Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Online Practical Academy. My name is Amir. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं which is a fluid dynamic but related to MDCAT. My dear students, अगर आप PMDC का बिल्कुल न्यू सिलेबस ओपन करेंगे तो इसमें जो फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर इंक्लूड किया गया है सिलेबस में, उनमें से ये वाले टॉपिक से अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर गौर करें तो डायरेक्टली स्टार्ट टर्मिनल वेलोसिटी है, फिर फ्लूइड ड्रैग है और फिर फ्लूइड फ्लो है। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर देख ले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, तो ये सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है। अब यहां पर सवाल ये बनता है कि सर क्या डायरेक्टली हम यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी को स्टडी कर दें? सो द आंसर इज नो। माय स्टूडेंट्स, अगर आपने टर्मिनल वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करना है तो टर्मिनल वेलोसिटी में वहां पर एक टर्म यूज होगा विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं स्टडी किया तो आप टर्मिनल वेलोसिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को स्टडी करना है या लर्न करना है तो आपने अंडरस्टैंड करना है विस्कोसिटी टर्म को। इसी तरह अगर आप यहां पर देख ले तो लिखा हुआ है कि फ्लूइड ड्रैग, यानी फ्लूइड ड्रैग या विस्कस ड्रैग फोर्स भी इसे कहा जाता है। तो अगर आपने विस्कस ड्रैग फोर्स को अंडरस्टैंड करना है तो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या है। तो अगर आपने ड्रैग फोर्स को स्टडी करना है तो फ्लूइड की समझ आपको आनी चाहिए। तो मैं इस चीज को समराइज कर देता हूं कि जो फ्लूइड डायनेमिक वाला चैप्टर है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। बेटा याद रखिए कि यहां पर आप डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी से स्टार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी में ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। इसी तरह अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को स्टडी करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। तो अगर आपने आइडियल फ्लूइड को अंडरस्टैंड करना है तो आपने टर्बुलेंट एंड जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि लेमिनार फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है। तो इन शॉर्ट फ्लूइड डायनेमिक्स का होल चैप्टर A to Z चैप्टर इसमें इंक्लूड है, क्योंकि सारे टॉपिक्स आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। इसी तरह अगर बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन भी आपने पढ़ने हैं। अगर आपने सिर्फ बर्नौली थ्योरम को स्टडी कर दिया तो वो तो बस एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपने लिखना है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन असल गेम तो इसकी एप्लीकेशंस में है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स का होल चैप्टर फ्रॉम वेरी स्टार्ट डेफिनेशन से लेकर बर्नौली थ्योरम की जो एप्लीकेशन है ना वहां तक आपने इसको स्टडी करनी है। और बर्नौली थ्योरम के जो एप्लीकेशंस है ना पास्ट पेपर में इससे काफी जबरदस्त और तगड़े एमसीक्यूज भी आए हैं, आई कैन टेल यू दैट। सो ये चैप्टर सारा का सारा इंक्लूड है और सारा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड डायनेमिक्स की इंट्रो पढ़ेंगे कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है और इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ फ्लूइड। हम अक्सर बोलते हैं ना फ्लूइड फ्लूइड फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या है? सो यू प्रोबेबली थिंक ऑफ फ्लूइड एज ए लिक्विड। जब फ्लूइड की बात आती है तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि भाई लिक्विड, लेकिन याद रखें कि अ फ्लूइड इज सिंपली एनीथिंग दैट कैन फ्लो। हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है, बह सकती है। अब आपके पास लिक्विड भी बह सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और आपके पास गैस भी हो सकता है। इसका मतलब है कि फ्लूइड में दोनों चीजें आती है, लिक्विड एंड गैस। हाँ, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, अपनी पोजीशन को यानी उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। जिस तरह मैं यहां पर आपको शो भी करवा देता हूं, यहां पर आप जरा देख लीजिए, ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी देख ले तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। हाँ, वो वाइब्रेशन तो कर रही है लेकिन इसको हम फ्लो नहीं कहते। सो फ्लूइड में दोनों गैस एंड लिक्विड दोनों आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने अपने पास नोट करना था। सो फ्लूइड क्या है? अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज फ्लूइड। एग्जांपल इसके ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। ठीक है, जितने भी गैसेस और लिक्विड्स है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे आपके पास लिक्विड्स में फ्लूइड में आते हैं। जिस तरह यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है।
अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने फ्लूइड क्लियर करवाया कि फ्लूइड में दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड एंड गैसेस। अब फिजिक्स की या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ फ्लूइड को स्टडी करेंगे। अब फ्लूइड रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने एक ग्लास में पानी डाल दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्यूटीफुल ग्लास। इस ग्लास में आपने पानी डाल दिया, ठीक है। अब इस ग्लास के अंदर जो पानी है वो रेस्ट में है। तो अगर फ्लूइड रेस्ट में और आप उसको स्टडी कर रही है, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। या आपने लेट्स से इस वाले ग्लास से जो वो पानी बह रहा है, या लेट्स से आप पानी पी रही है तो पानी जो है वो मोशन कर रहा है। तो अगर एक फ्लूइड मोशन कर रहा है और ड्यूरिंग द मोशन आप उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रही है, उसकी बिहेवियर को स्टडी कर रही है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। इसी तरह गैसेस भी हैं। गैसेस अगर मोशन में है तो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। सो फिजिक्स की या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड को स्टडी करेंगे, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स के दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में 9th क्लास में आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा था कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास में पानी है, जिस तरह यहाँ पर मरकरी है, मरकरी में अगर आप स्टील बॉल को भी डाल देंगे तो स्टील बॉल मरकरी के सरफेस के ऊपर होगा, अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में है वो रेस्ट पे है और हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रही है, डेंसिटी वगैरह, कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट नहीं कर सकते। इसी तरह आप स्टूडेंट्स ने सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टीज भी स्टडी की होगी, जिसमें लिक्विड जो है वो रेस्ट में होता है और मच्छर वगैरह पानी के सरफेस के ऊपर भी बैठ जाते हैं, लेकिन उसके जो पांव है वो पानी के अंदर नहीं जाते, सरफेस टेंशन, ठीक है। सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स या that branch of fluid dynamics या fluid mechanics, that branch of fluid mechanics in which we will study the properties, the behaviors of all the liquids at rest, जिसको हाइड्रोस्टेटिक भी कहा जाता है। इसी तरह fluid dynamics क्या है? The study of properties and behavior of fluid in motion। जब एक fluid motion में आ जाता है और during the motion आप उनकी properties, behavior, जो भी चीजें आप स्टडी कर रही हैं, that is called fluid mechanics। इस तरह यहाँ पर आप ब्यूटीफुली देख सकते हैं कि लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो दैट ब्यूटीफुल ब्रांच इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स के दो टाइप्स है। एक है एरोडायनेमिक्स, यानी स्टडी ऑफ एयर एंड अदर गैसेस इन मोशन। जब एयर या अदर गैसेस मोशन में हो और आप उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर रही है ड्यूरिंग द मोशन, दैट ब्यूटीफुल ब्रांच इज कॉल्ड एरोडायनेमिक्स। और एक है हाइड्रोडायनेमिक्स, यानी द स्टडी ऑफ लिक्विड्स इन मोशन। जब आपके पास लिक्विड मोशन में आ जाए और आप उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रही है, उनकी बिहेवियर को स्टडी कर रही है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नेम है और ये जेनेरिक नेम है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम, यानी इसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। इसका मतलब है इसमें हम लिक्विड और गैसेस दोनों को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स या साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स में हम स्पेसिफिकली फ्लूइड इन मोशन को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में दोनों आते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स में सिर्फ मोशन, दोनों गैसेस एंड लिक्विड्स का। जिस तरह यहां पर हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। So this was all about just the introduction of fluid dynamics. तो I think this is enough for today, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम विस्कोसिटी को स्टडी करेंगे। अब विस्कोसिटी टॉपिक जो है वो इंट्रो से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आज के लेक्चर को मैं समराइज कर दूं, आज के इस ब्यूटीफुल लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ पीएमडीसी का जो सिलेबस था उसको जानने की कोशिश की, और मैंने आपको ये बताया कि होल चैप्टर इंक्लूड है, बात खत्म हो गई। सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, तो मैंने आपको कहा कि फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ फ्लूइड को स्टडी करते हैं, चाहे वो रेस्ट में हो या चाहे मोशन में हो। फिर अगर एक फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है तो उसको स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं या हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं, या अगर एक फ्लूइड मोशन में है तो उसको फ्लूइड डायनेमिक्स कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर से बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।